अग्रज, बड़ा भाई। अगोचर, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके। अंतरिक्ष, धरती और सौरों के बीच का स्थान। अच्युत, जिसे अलग न किया जा सके। अतिशयोक्ति, किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना। अदम्य, जिसका दमन न किया जा सके। अदृश्य, जिसे देखा न जा सके। अदूरदर्शी, जो आगे का विचार नहीं कर सकता है। अद्वितीय, जिसके बराबर दूसरा न हो। अधिनायक, सर्वाधिक अधिकार प्राप्त जिसको है। अधित्यका, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, पहाड़ के नीचे की समतल भूमि को क्या कहते हैं? उपत्यका। अधित्यका, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। उपत्यका, पहाड़ के नीचे की समतल भूमि। अन्य उदर, जो दूसरों के पेट से जन्मा हो। अनुग्रह मतलब कृपा। अनुगामी मतलब पीछे पीछे चलने वाला। अपरिमेय, जिसे मापा न जा सके। अपकृष, नीचे की ओर लाना या खींचना। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण करना। ग्रहण। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण नहीं करता है जो। अनिवार्य, जिसका निवारण न किया जा सके, मतलब जिसे करना जरूरी है। अभियोगी, जो किसी पर अभियोग लगाए। अपारदर्शी, जिसे आर पार नहीं देखा जा सकता है। अभूतपूर्व, जो पहले न हुआ हो। भूतपूर्व, जो पहले हुआ हो। अभूतपूर्व, जो पहले नहीं हुआ हो। अल्पज्ञ का ज्ञ का मतलब होता है जानकार। अल्प ज्ञ का मतलब होता है कम जानकार हो। अल्पभाषी, जो कम बोलता हो। अभेद, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो। अविवेकी, जो भला बुरा नहीं समझता है, मतलब जो सोच समझकर काम न करे। अवश्य भावी, जो कार्य अवश्य होने वाला हो। अविश्वसनीय, जिसका विश्वास नहीं किया जा सकता। आजानुभाव, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो। आंसू कवि, वह कवि जो तत्काल कविता कर सकता हो। आसन्न मृत्यु, मृत्यु के पास। आक्रांत, वह जिस पर हमला किया गया हो। इच्छित, वह चीज जिसकी चाह हो। और रस, विवाहित पत्नी से उत्पन्न संतान। उर्वरा, ऐसी जमीन जो अच्छी उत्पादक हो। उपर्युक्त, जिसका ऊपर कथन किया गया हो। उच्छिष्ट, भोजन करने के बाद बचा हुआ अन्न या झूठ। झूठा भोजन। ऊसर, जिस भूमि में कुछ भी पैदा नहीं होता हो। ऐच्छिक, जो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता हो। किंवदंती, जो बात पहले के समय से ही लोगों में कह सुनकर प्रचलित हो, उसे कहते हैं किंवदंती या जनश्रुति। कुलीन, जो बढ़िया कुल में पैदा हुआ हो। कृतज्ञ, अपने लिए किए हुए उपकार को याद रखने वाला। कृतघ्न, अपने लिए किए हुए उपकार को भुला देने वाला। क्रीत, जिसे खरीद लिया गया हो। गृह युद्ध, घर या देश के अंदर ही लोगों की आपसी लड़ाई। ग्राह्य, जो ग्रहण करने योग्य हो। गोपनीय, जो छिपाने योग्य हो। चंद्रचूड़ या चंद्रशेखर, जिसके सिर पर चंद्रकला हो। चिह्नित, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो। छिद्रान्वेषी, जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता हो। जलज, जो जल से उत्पन्न होता हो। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। जिजीविषा, जिंदा रहने की इच्छा। टकसाल, जहाँ सिक्कों की ढलाई होती हो। तत्कालीन, मतलब उसी समय। त्रिकालदर्शी, तीनों समयों को देखने वाला। भूत, वर्तमान और भविष्य। दिवास्वप्न, जो सपना दिन में देखा जा सक जाता है। दुर्गेय, जिसे कठिनाई से जाना जा सके। दुर्बोध, जो कठिनाई से समझ में आता है। दुराग्रह, अनुचित बात के लिए आग्रह करना। दुर्भिसंधि, बुरी भाव से ही की गई संधि। दूरदर्शी, आगे की बात को भी सोच लेने वाला व्यक्ति। दूध मुहा, वह बच्चा जो अभी माँ के दूध पर निर्भर है। दुभाषिया, जो दो भिन्न भाषाओं के बीच अनुवाद करके बात करवाए।
ध्येय ध्येय का मतलब होता है ध्यान करने योग्य अथवा निश्चित लक्ष्य। नवोढा, जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो। नवोदित, जिसका हाल में उदय हुआ हो। निरर्थक, जिसका कोई अर्थ न हो। निरामिष, जो मांस न खाता हो। शाकाहारी व्यक्ति। निर्मम, ममत्व से रहित हो। निशित, रात्रि का मध्य भाग। परोक्ष या अप्रत्यक्ष, जो प्रत्यक्ष न हो। पराश्रयी या प्राश्रित, जो दूसरों पर निर्भर रहने वाला। प्रति उत्पन्न मति, किसी प्रश्न का तत्काल उत्तर देने वाला। प्रियदर्शी, जिसको देखकर अच्छा लगे। पारलौकिक, जो परलोक से संबंधित हो। प्रदोष या पूर्व रात्र, संध्या और रात्रि के बीच का समय। कर मुखापेक्षी, किसी परिश्रम के बदले मिलने वाली राशि। बहुभाषाविद, अनेक भाषाओं को जानने वाला। दयालु, रात का भोजन। मितव्ययी, कम खर्च करने वाला। मितभाषी, जो कम बोलता हो। मितभाषी, जो कम बोलता हो। मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा रखने वाला। मृत्युंजय, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो। यथासंभव, जहाँ तक हो सके। वज्राघात, बहुत ही कठोर और बड़ा आघात। शाकाहारी, शाक फल और फूल खाने वाला। षाण्मासिक, 6 महीने में होने वाला। संक्रामक, छूत का रोग। पत्नीक, जो अपनी पत्नी के साथ हो। स्वयं पाकी, जो स्वयं भोजन बनाकर खाता हो। जिसका खंडन न किया जा सके, अखंडनीय। जो पहले जन्मा हो, अग्रज। जिसको इंद्रिय द्वारा नहीं जान सकते हैं, अगोचर। जिसका कोई भी शत्रु नहीं जन्मा हो, अजात शत्रु। जिसे अपने स्थान या स्थिति से अलग नहीं किया जा सकता है, अच्युत। सीमा का अनुचित उल्लंघन, अतिक्रमण। आदेश, जो एक निश्चित अवधि तक ही लागू हो, अध्यादेश। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन, आदित्य का। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली, अनामिका। जिसे बुलाया न गया हो, अनाहूत। जो मापा न जा सके, अपरिमेय। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो, अपव्ययी। जो व्यक्ति धन ने व्यर्थ में खर्च करे तो उनका है कि अपव्ययी। कोई भी वस्तु तो उन प्राप्त करवाए की बहुत तेज इच्छा, लालसा। जो सोच समझकर काम न करे उनका है कि अविवेकी। यूयु, कर्णपुला देवाड़ो कर्तगन। जिसे मोल लिया गया हो, कृत। मुमुक्षु, पीड़ित, शुद्धार्थ। घास खोद कर जीवन निर्वाह करने वाला, घसियारा। जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता हो, छिद्रान्वेषी। जिससे किसी प्रकार की हानि न हो, निरापद। अर्धरात्रि का समय, निशित। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान, नेपथ्य। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, मृत्युंजय। पृथ्वी का वह भाग जिसके तीन ओर पानी हो, प्रायद्वीप। जिसका कोई आदि और अंत न हो, शाश्वत। गोद में सोने वाला, अंकशाई। हाथी हाँकने का लोहे का डंडेदार हुक, अंकुश। जमहाई के साथ अंग तानना, अंगड़ाई। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, अंतेवासी। धरती और आकाश के बीच का स्थान, अंतरिक्ष। किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंधित रखने वाला, अंतर्देशीय। जिसमें किसी प्रकार की विघ्न या बाधा न हो, निष्कंटक। जिसके पास कुछ भी न हो, अकिंचन। जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो, अक्षम। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, आगत पति का। अनावश्यक दोष ढूंढने वाला, छिद्रान्वेषी।
इंद्रियों से संबंधित हैं। इंद्रिय जो इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अगोचर। आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति इकट्ठा नहीं करने वाला अपरिग्रह। दूसरों के दोष ढूंढने वाले को क्या कहते हैं? परचित्रान्वेषी। जिसका काम या प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो। कृतकारी। वह जो किए हुए उपकार को माने। कृतज्ञ। वह जो कभी बूढ़ा ना हो। अजर। बिना पलक झपकाए निमीलित। सूर्य के अस्त होने का समय। सूर्यास्त। अनिरुद्ध का मतलब क्या होता है? जिसे रोका न जा सके। वह जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता हो। वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? प्रत्युत्पन्नमति। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? आग्नेय। जहाँ मन वाणी और इंद्रियां नहीं पहुंच सकती उसे क्या कहते हैं? अवांग मन सा गोचर। मरने की इच्छा। वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द कौन सा है? मुमूर्षा। कम खर्च करने वाले को क्या कहते हैं? मितव्ययी। किंवदंती या जनश्रुति क्या होती है? जो बात परंपरा से प्रचलित हो। जीने की इच्छा। जिजीविषा। जिस स्त्री ने अभी अभी स्नान किया हो। सदे स्नाता। जो वचन से न बताया जा सके। अनिर्वचनीय। जो दूसरों में केवल दोष ही खोजता हो। छिद्रान्वेषी। जिस पर मुकदमा चल रहा हो। अभियुक्त। जंगल में लगी आग को क्या कहते हैं? दावानल। जो कानून के विरुद्ध हो। अवैध। अज्ञेय मतलब जिसे जाना न जा सके। अभिज्ञ। जानने वाला। जानने की इच्छा रखने वाला। जिज्ञासु। जिसके बराबर का कोई न हो। अनुपम। वह बालक जिसे गोद लिया गया हो। दत्तक। जिसको प्रसन्न करना कठिन हो। दुराराध्य। पाप करने के बाद स्वयं दुखी रहना या स्वयं दुखी रहना। पाप करने के बाद दुखी रहना या अफसोस करना। प्रायश्चित। जिसका इलाज न हो सके। असाध्य। जिसे न देख सके, न सुन सके और न छू सके। अगोचर। सिर पर धारण करने योग्य। सिरोधार्य। जो बहुत बोलता हो। वाचाल। जिसे जीता न जा सके। अजेय। दोपहर के बाद का समय। अपराह्न। जिस बीमारी का ठीक होना संभव न हो। असाध्य। जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो। विजित। जो कहा न जा सके। अकथनीय। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो। लंगर। जो अपने कर्तव्य को न जानता हो। किंग कर्तव्य मूड। फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार। अस्त्र। जो आंख के सामने न हो। परोक्ष। अपरोक्ष का मतलब होता है प्रत्यक्ष। जिसका इंद्रियों से अनुमान न हो सके। अति इंद्रिय। जिसको माता पिता का आश्रय नहीं मिला हो। अनाथ। कुल का नाश करने वाला। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। कुल अंगार। जिसमें संदेह न हो को कहते हैं असंदिग्ध। जिसको थोड़ा ज्ञान हो। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। अल्पज्ञ। मानसिक भाव छिपाना। वाक्यांशों के लिए सार्थक शब्द होगा। अविहिता। असूया। ईर्ष्या। अमरस। क्रोध या असहनशीलता। वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हो। चंपू। पूरे भाव से की गई संधि को क्या कहते हैं? दुर्वी संधि। घूमने फिरने वाला साधु। परिव्राजक। योगी योग करने वाला साधु। तपस्वी तप करने वाला साधु। श्रमण। बौद्ध साधु। हर समय दूसरों में कमियां ढूंढने वाला। छिद्रान्वेषी। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा। नेतृत्व। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा। आग्नेय।
वायनेय वायव्य उत्तर पश्चिम की दिशा, ईशान उत्तर पूर्व की दिशा, आग्नेय दक्षिण पूर्व की दिशा, नैऋत्य दक्षिण पश्चिम की दिशा। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। प्रत्ययों द्वारा एकल शब्द का निर्धारण। सा, दोनों सा, इच्छा, दोनों सु का मतलब इच्छुक। युद्ध करने की इच्छा, सा युयुत्सा, सु युयुत्सु, इच्छुक। तैरने या पार करने की इच्छा, तितीर्षा, इच्छुक तितीर्षु। जिंदा रहने की इच्छा, जिजीविषा, जिंदा रहने का इच्छुक जिजीविषु। मरने की इच्छा, मुमूर्षा, मरने का इच्छुक मुमूर्षु। मोक्ष की इच्छा, मुमुक्षा, मोक्ष का इच्छुक मुमुक्षु। पाने की इच्छा, पिपासा, पाने का इच्छुक पिपासु। खाने या भूख की इच्छा, बुभुक्षा, खाने या भूख का इच्छुक बुभुक्षु। भोजन करने की इच्छा, जिज्ञासा, भोजन करने का इच्छुक जिज्ञासु। मारने या घात करने की इच्छा, जिज्ञासा, मारने या घात करने का इच्छुक जिज्ञासु। सेवा करने की इच्छा, शुश्रूषा, सेवा करने का इच्छुक शुश्रूषु। गणना करने की इच्छा, जुगुप्सा, गणना करने का इच्छुक जुगुप्सु। विजय प्राप्त करने की इच्छा, जिगीषा, विजय प्राप्त करने का इच्छुक जिगीषु। सर्जन करने की इच्छा, शीर्षकसा, सर्जन करने का इच्छुक शीर्षकसु। कार्य करने की इच्छा, चिकित्सा, कार्य करने का इच्छुक चिकित्सु। जानने की इच्छा, जिज्ञासा, जानने का इच्छुक जिज्ञासु। युयुत्सु का अर्थ है युद्ध की इच्छा रखने वाला। जिसकी पहले आशा नहीं की गई है वह है अप्रत्याशित। जिसकी पहले आशा नहीं की गई वह है अप्रत्याशित। अ प्लस प्रति प्लस आशा प्लस इस अप्रत्याशित। आशा मूल शब्द है। बीच की दिशाओं की ट्रिक। ईवा नेया, ई से ईशान, वा से वायव्य, ने से नैऋत्य, आ से आग्नेय। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को कहते हैं आग्नेय। पूर्व और उत्तर की दिशा का कोण ईशान। उत्तर और पश्चिम दिशा का कोण वायव्य। दक्षिण और पश्चिम दिशा का कोण नैऋत्य। दक्षिण और पूर्व दिशा का कोण आग्नेय। जहां धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हैं क्षितिज। उत्तर दिशा का स्वामी यक्ष कुबेर। दो दिशाओं के मध्य में स्थित कोण विदिश। चारों ओर की सीमा चौहदी। इंद्रियों से संबंधित हैं वह हैं इंद्रिय। जो इंद्रियों की पहुंच से परे हो इंद्रियातीत। जो ज्ञानेंद्रियों की पहुंच के बाहर हो अतीन्द्रिय। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला इंद्रजालिक। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो जितेंद्रिय। कम बोलने वाले को क्या कहते हैं मितभाषी। अधिक बोलने वाले को क्या कहते हैं वाचाल। कम बोलने वाला क्या कहलाता है मितभाषी। मीठी वाणी बोलने वाले को क्या कहते हैं मृदुभाषी। कड़वा बोलने वाले को क्या कहते हैं कटुभाषी। बोलने में चतुर वाले को क्या कहते हैं वाक्पटु। जो व्याकरण को जानता है उसे क्या कहते हैं व्याकरण। जो विज्ञान को जानता है उसे क्या कहते हैं वैज्ञानिक। जो साहित्य में रुचि रखता है उसे क्या कहते हैं साहित्यिक। जो दर्शन को जानता है दार्शनिक। जिसको थोड़ा ज्ञान हो अल्पज्ञ। विद्वान या विशेषज्ञ जो सब कुछ जानता है विज्ञ। वह जिसमें कुछ भी ज्ञान न हो अज्ञ। वह जिसे किसी बात का पता न हो अनभिज्ञ। जिसे जाना न जा सके अज्ञेय। जानकार या परिचित अभिज्ञ। कम ज्ञान रखने वाला अल्पज्ञ। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। अधिक जानने वाला बहुज्ञ। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं दावाग्नि। जंगल में लगने वाली आग दावाग्नि या दावानल कहलाती है। पेट में लगने वाली आग जठराग्नि या जठराग्नि कहलाती है। पानी या समुद्र में लगने वाली आग वडवाग्नि कहलाती है। वह जो किए उपकार को न माने कर्तघ्न। किए हुए उपकार को मानने वाले को क्या कहते हैं कर्तज्ञ। किए उपकार को न मानने वाले को क्या कहते हैं कर्तघ्न। कम खर्च करने वाले को क्या कहते हैं मितव्ययी। थोड़ा खर्च करने वाले को क्या कहते हैं अल्पव्ययी। तथा व्यर्थ खर्च करने वाले को क्या कहते हैं अपव्ययी। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उसे क्या कहते हैं अनमनस्क। अनमनस्क। अनमनस्क मन से संबंधित।
ध्यान या विचार करने वाला ध्येता, मन के दुर्बल होने की स्थिति मनोदौर्बल्य, जिसके हृदय को चोट पहुंची हो मर्माहत, बिना सोचे समझे विश्वास करना अंधविश्वास, जो चिंता से रहित हो निश्चिंत, वह जो सबके मन की बात जानता हो अंतर्यामी, जो दूर की बात सोचता हो दूरदर्शी, विषय सूक्ष्मता से विश्लेषण करने वाला दार्शनिक, जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो अनुरक्त, शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष, जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो अनमनस्क, मन में होने वाला या स्वाभाविक स्वाभाविक ज्ञान अंतर्ज्ञान, व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने तक सीमित हो कूपमंडू, जो पहले का हो भूतपूर्व, जिसका निवारण न किया जा सके अनिवार्य, जो कार्य कष्ट सहन कर किया जाए कष्ट साधे, जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष, जो पहले कभी नहीं हुआ हो अभूतपूर्व, जो पहले कभी न हुआ हो अभूतपूर्व। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? जहाँ कोई विघ्न न हो निर्विघ्न, जिसे जीतना आसान हो, जिसे जीतना आसान हो जय, जिसे जीतना कठिन हो दुर्जय, जो आसानी से दिखाई न पड़े दुर्लक्ष्य, जो ज्यादा दृढ़ न हो नाती दृढ़। अमूल्य शब्द का अर्थ है। अमूल्य का मतलब होता है जिसका मूल्य आकाई न जा सके, जिसने ऋण चुका दिया है, जिसने ऋण चुका दिया उऋण, जो ऋण लेता है उसे क्या कहते हैं अधमरण, जो ऋण देता है उसे क्या कहते हैं उत्मरण। प्रशंसा के बहाने जिंदा करना व्याज निंदा, निंदा के बहाने प्रशंसा करना उसे क्या कहते हैं व्याज स्तुति। पर्वत के निचले मैदानी भाग को क्या कहते हैं उपत्यका। उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है उपजाऊ भूमि, जो इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं अगोचर। इंद्रियों के द्वारा जानी जाने वाली वस्तु को गोचर कहते हैं, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे अगोचर कहते हैं। जिसमें अपमान का भाव हो वह सी क्या कहलाती है उपहास। हंसी मजाक करने का अर्थ प्रयास होता है। अपमान के लिए उसी उड़ाने को क्या कहते हैं उपवास कहते हैं। जिसके समान दूसरा नहीं है उसे क्या कहते हैं अद्वितीय। पके हुए अन्न की भिक्षा, वाक्यांशों के लिए एक शब्द मधुकरी। जंगल की आग को क्या कहते हैं दावानल, पेट की आग को क्या कहते हैं जठरानल, खाने की इच्छा को क्या कहते हैं बुभुक्षा, पक्षियों का कलरव को क्या कहते हैं वासित। जो प्रतिदिन नहाता हो इस वाक्यांशों के लिए एक शब्द है नित्य स्नायी। आदि से अंत तक वाक्यांशों के लिए एक शब्द होगा आदोपांत। जिसके समान दूसरा नहीं है अद्वितीय, जिसका कोई शत्रु नहीं है अजात शत्रु, जो बहुत बोलता है वाचाल, जो किए उपकार को मानता है कृतज्ञ। आदि से अंत तक आदोपंत, जल से परिपूर्ण अनूप, चोट खाया हुआ आहत, तिनकों से बना घर ऊटज।